Hello dear students, good morning. So now today we are going to continue the chapter We Need Water part 2. Before start the chapter, let's revise what we had learned in the last video about water. Water is one of the most precious resources on earth. All living things, plants, animal, human beings need water. सभी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है और विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग एक्सेट्रा. वाटर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आवर डे टू डे लाइफ. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. फ्रॉम वेयर वी गेट द वाटर, हमें पानी कहाँ से मिलता है? यस, वी गेट वाटर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन. इट कलेक्ट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी एंड ओशंस. जब पानी रेन फॉल होती है अर्थ पे, वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है? वाटर. पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सी एंड ओशंस में. अदर सोर्सेज ऑफ वाटर like river, sea and oceans, waterfalls, well, ponds and tap. As you can see the pictures, rain give us water, lakes also provide water, and we get water from the river also. Have you ever wondered where the rain comes from and how the clouds are formed? आपको पता है रेन कहाँ से आती है, कैसे होती है, फिर क्लाउड्स कैसे बनते हैं? Yes, this is what the water cycle is all about. When the sun heats up, जब sun heat up होता है, river और ocean water change into water vapors. ठीक है, and it rises up in the air. जब river water, ये rivers और oceans के पानी change होता है water vapors में और वो rising up हो जाता है air में. This process is called evaporation. And when the water vapors reach up in the sky, जब वो sky में पहुंच जाते हैं, it turns into tiny droplets of water. छोटी छोटी पानी की बूंदों में वो टर्न हो जाते हैं. And these water droplets along with the various gases and dust particles, जब ये सब चीज़ें मिलकर छोटी छोटी पानी की बूंदें, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स केम टुगेदर, सब एक साथ आती हैं तो ये क्या बनाती हैं? क्लाउड्स को बनाती हैं. And this is called the condensation. And when the clouds become too heavy, अब जब क्लाउड्स में बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के हैं और वेरियस गैसेस हैं, तो जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं एंड कैनॉट होल्ड द वाटर ड्रॉपलेट्स एनी मोर, दे फॉल बैक ऑन द अर्थ. उसके बाद ये क्या करते हैं? अर्थ पे फॉल दोबारा गिरते हैं. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल्स और स्नो के रूप में. हेल्स मीन्स आपने देखे ओले पड़ते कभी कभार. यस, got it? What about the water cycle? This is all the called the water cycle. Evaporation, condensation and precipitation. Next is rain. We have already discussed about that. Rain is the main source of fresh water, and when the water vapors in the air cools, it fall down as rain drops. River. The snow on the mountains मेल्ट इन समर. जो माउंटेन्स पे स्नो होती है, हिमालय माउंटेन्स के बारे में जानते हैं आप? वहाँ पे स्नो देखे ना, समर्स में वो स्नो मेल्ट होती है. एंड दीज वाटर्स फ्लो डाउन एज स्ट्रीम्स. और मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन करने के बाद क्या बनती है? वो रिवर्स बनाती हैं. नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर, वेल. जब रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ पे आता है, सम वाटर सीप इनटू द ग्राउंड. कुछ वाटर ग्राउंड में चला जाता है. ठीक है, दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर. वी कैन रीच दिस वाटर बाय डिगिंग वेल एंड ट्यूब वेल्स. वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. वी डिग वेल्स टू गेट दिस वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर. नेक्स्ट, लेक. एरिया ऑफ लैंड, वाटर सराउंडेड बाय द लैंड. एक बहुत बड़ा एरिया वाटर का जो कि सराउंडेड किससे है? चारों तरफ से क्या है वहाँ पे? लैंड. आपने सिलिसिट लेक देखा है? यस. नेक्स्ट इज पॉन्ड्स. एन एरिया ऑफ वाटर
is surrounded by land that is smaller than a lake. Pond smaller होता है किससे? Lake से. Now you can differentiate between the ponds and lake. Pond smaller होता है और lake बड़ा होता है. Next, waterfall. When water fall from a great height, जब पानी बहुत great height से fall करता है, गिरता है, a waterfall is formed. This is also source of water. Sea and oceans. A sea is a large body of water. ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी होती है वाटर की. Sea. Many rivers flow into the sea. And oceans, big seas are called ocean. There is a difference between sea and oceans. Sea as compared to ocean smaller होते हैं, छोटे होते हैं. Oceans बहुत बड़े होते हैं. The water in the sea and ocean is salty and we cannot drink this water. हम उस पानी को drink नहीं कर सकते because it is salty. Next, tap. Everyone know that tap meaning is? We get water from the tap in our homes. Water from ponds, lake, river may not clean and pure. जब भी आप देखेंगे वाटर जितने भी लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में होते हैं वो क्लीन नहीं होते और प्योर भी नहीं होते. सो दिस वाटर इज क्लीन एंड देन सप्लाई टू अवर होम्स. उसके बाद वी मस्ट बॉयल और फिल्टर. या तो हमें उन्हें बॉयल करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए उसको ड्रिंक करने से पहले. अब बॉइलिंग क्यों करना चाहिए? बिकॉज उससे क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स जो वाटर में होते हैं वो मर जाते हैं. और फिल्टर करके वाटर पियेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी रहता है. Next point to remember, water is essential for all living beings. Sources of water: rain, river, lakes, well, ponds, sea and oceans. Ocean water is not fit for drinking as it is salty. Rain is a main source of water. Drinking water should be pure and clean and we should never waste water. Thank you and have a nice day.